मैं कूड़ा फेंकने नीचे गई थी, तभी अचानक मुझे मेरा पति दिखा जो 3 साल से लापता था। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया और मेरा नाम पुकारने लगा। उस पल मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। 3 साल पहले सीमा पर युद्ध छिड़ गया था। उसे मुझे छोड़कर जाना पड़ा। उसी दिन वो मुझे प्रपोज करने वाला था। एक सैनिक होने के कारण उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप करने का फैसला किया। लेकिन मैंने उससे अंगूठी छीन ली और खुद ही अपनी उंगली में पहन ली। मैंने उससे कहा कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी और हमेशा उसका इंतजार करूंगी। उसी समय फिर से जाने का आदेश आ गया और उसे मुझे छोड़कर जाना पड़ा। मैं रोते हुए उसे अलविदा कहती रही। उस अंगूठी को देखकर मैं हर दिन उसकी सलामती की दुआ करती थी। लेकिन एक दिन युद्ध में उस पर गद्दार ने हमला कर दिया और वो गायब हो गया। उस पल मेरी पूरी दुनिया टूट गई। मैंने पूरे 3 साल उसका इंतजार किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। मेरे माता पिता ने मुझे उसे भूलने के लिए मजबूर किया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो जरूर लौटेगा। वो मुझे समझ नहीं पाया और मुझे घर से निकाल दिया। फिर एक दिन मुझे वो कूड़ेदान के पास मिल गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग को गंभीर चोट लगी है और उसकी मानसिक स्थिति एक बच्चे जैसी हो गई है। ये सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया और मैं पूरी तरह टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन के पैसे जुटाने के लिए मैं उसे अपने साथ लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगी। एक रात काम के बाद मैंने अपने माता पिता को कूड़ा इकट्ठा करते हुए देखा। मेरे पिता ने शराब और सिगरेट भी छोड़ दी थी। वो ये सब सिर्फ मेरी मदद करने के लिए कर रहे थे। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए और मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। लेकिन अगली सुबह मेरे चाचा का परिवार घर आ गया। मेरी चाची मुझे एक 50 साल के आदमी से शादी कराने पर तुली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका बॉस था। मैंने सामने आकर उनसे सवाल किया कि वो अपनी बेटी की शादी उससे क्यों नहीं कराती। इस पर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बदतमीज कहा। तभी मेरा पति आगे आया और बोला कि वो लोग गलत हैं। इसी बीच झगड़े में मेरे चाचा ने उसे जोर से लात मार दी, जिससे उसका सिर पास रखे एक बर्तन से टकरा गया। मेरा दिल जैसे रुक गया। मुझे लगा कि मैं उसे फिर से खो दूंगी। ये देखकर चाचा का परिवार डर कर वहां से भाग गया। मैं एम्बुलेंस बुलाने ही वाली थी, तभी उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा। मैं वहीं रुक गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उसकी याददाश्त वापस आ गई। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।